नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका डिप्लोमा लैटरल एंट्री 2023 का क्लासेस कब से शुरू होगा, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक जुड़ के नहीं हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आपको सारे अपडेट्स इसी चैनल पे मिलते रहेंगे रिगार्डिंग डिप्लोमा बीटेक सारे सेमेस्टर्स का एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम का नोटिस हो, फॉर्म फिलअप का नोटिस हो, या कोई भी चीज़ एकेडमिक के रिलेटेड, आपका डिप्लोमा से रिलेटेड आपका सारा कुछ इसी चैनल पे अपडेट मिलते रहेगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, सारे अपडेट इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं इस पूरे वीडियो में। आपको जो जानना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिप्लोमा लैटरल एंट्री 2023 का क्लासेस कब से शुरू होगा, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्यों शुरू नहीं हो रहा है, इसके बारे में रीज़न जानेंगे। उसके बाद आपका कब से शुरू होगा उसके बारे में अप्रॉक्स डेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका क्लासेस क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है। पहला रीज़न है कि आपका जो भी आप हो क्या लैटरल एंट्री, ठीक है, आप हो लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट। तो लैटरल एंट्री यानी थर्ड सेमेस्टर में आप जाओगे। तो देखिए यहाँ पे रीज़न क्या है कि आपका जो भी रेगुलर वाले बच्चे हैं ना, जिसके बैच में आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एंट्री करोगे, ठीक है, रेगुलर वाले वो अभी सेकेंड सेम में ही हैं। ठीक है, उनका एग्ज़ाम चल रहा है, उनका एग्ज़ाम चल रहा है। जब वो उनका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और वो थर्ड में जाएंगे, थर्ड सेम में, तब आपका भी क्लासेस शुरू हो जाएगा थर्ड सेम लैटरल एंट्री का भी। ठीक है, ये चीज़ रीज़न है। सबसे पहला चीज़ ये चीज़ आपको समझना है कि इस तरह से प्रोसेस होता है। रेगुलर वाले जब आपका थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, उनका एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तब आपका क्लासेस स्टार्ट होगा। यानी जब सेकंड सेमेस्टर, यानी कि जब आपका रेगुलर वाले जब थर्ड सेम में जाएंगे, उनका जब स्टार्ट होगा तब आपका डेली वालों का भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका सिंपल सा सिनेरियो है पहला। दूसरा बात कि आपका जो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, जो रेगुलर वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनका एग्ज़ाम कब ख़त्म होगा। अब ये मन में प्रश्न हो रहा होगा आपका। देखो, सेकंड सेम में जो भी बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका जो एग्ज़ाम है और वो थर्ड सेम में जो जाएंगे, ठीक है, सेकंड सेम से थर्ड सेम जाने के लिए आपको एग्ज़ाम, वो उनका एग्ज़ाम चल रहा है जो, ठीक है, उनका एग्ज़ाम 19 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, 19 अक्टूबर तक इनका एग्ज़ाम का शेड्यूल ख़त्म हो जाएगा, सारा कुछ एग्ज़ाम इनका हो जाएगा 19 अक्टूबर तक। यानी कि अभी तक समझ लीजिए कि 19 अक्टूबर तक में आपका कोई भी क्लासेस स्टार्ट नहीं होगा थर्ड सेम या सेकेंड ईयर लैटरल एंट्री का। ठीक है, सेकेंड ईयर लैटरल एंट्री जो माइनिंग वाले ईयर में चलते हैं, और दो थर्ड सेमेस्टर जो बाकी ब्रांच है माइनिंग छोड़ के, ठीक है, थर्ड सेम लैटरल एंट्री का इस तारीख तक में कोई चांसेस नहीं है कि आपका क्लासेस स्टार्ट होगा। ठीक है, ये चीज़ पहला सिनारियो है कि उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जब इनका एग्ज़ाम ख़त्म होगा और जब इनका क्लासेस शुरू होगा तभी आपका शुरू होगा। तो और इनका एग्ज़ाम 19 तारीख को ख़त्म हो रहा है। तो इसके बाद से अब क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपके लिए एक रोड़ी की तरह से बन सकती है, क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ है यहाँ पे कि एग्ज़ाम आपका जो क्लासेस कब से स्टार्ट होगा। ठीक है, सबसे पहला कि 19 तारीख को जैसे ही ख़त्म होगा, उसके बाद जो होता है क्या, तीसरा चीज़ की हॉलीडे है। ठीक है, हॉलीडे है क्या चीज़ का, दुर्गा पूजा का, ये चीज़ आपको पता है। तो हॉलीडे का जो छुट्टी है वो आपका एकेडमिक कैलेंडर में आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का, जो आप जिस यूनिवर्सिटी में आपका पढ़ाई होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम दोगे, सर्टिफिकेट में जो यूनिवर्सिटी का नाम होगा वो आपका झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का होगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कि देखो यहाँ पे 19 से एग्ज़ाम का इन लोगों का ख़त्म हो रहा है। ठीक है, 24 नंबर पढ़ना, दुर्गा पूजा अभी आने वाला है, तो दुर्गा पूजा का जो छुट्टी है वो आपका 19 से लेकर के 25 तक के छुट्टी है, यानी 6 दिन लगभग छुट्टी है। ठीक है, तो 19 के बाद भी आपका 25 तक समझिए कि आपका क्लासेस स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, नो क्लासेस, यहाँ तक के बीच में आपका क्लासेस स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि छुट्टी के बीच में कहाँ से क्लासेस स्टार्ट होगा, ये चीज़ होगी आप। ठीक है, अब उम्मीद क्या बनती है, क्या आपका 25 तारीख के बाद क्लासेस स्टार्ट होगा, यानी 26 से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि 26 से लेकर के 10 नवंबर के बीच में अगर आपका क्लासेस स्टार्ट होना होगा तो हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इसके बीच में आपका क्लासेस का नोटिस आ सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, बट आ सकता है, क्योंकि आपका जो भी सेमेस्टर है वो बहुत लेट चल रहा है, जिस कारण से आपका यूनिवर्सिटी भी चाहेगी कि आपका क्लासेस जल्दी से जल्दी शुरू करवा दिया जाए। ठीक है, तो 26 से 10 के बीच में आपका नोटिस आ सकता है। अब इसके बाद क्या चीज़ें हैं, यानी 10 नवंबर के बाद क्या है, क्या इसके बाद आपका क्लासेस रेगुलर चलेगा कि नहीं चलेगा, ये चीज़ भी बता देता हूँ। 26 से, ठीक है, यानी कि 25 अक्टूबर, यानी 26 से लेकर के 10 तक के बीच में, ठीक है, 10 तक के बीच में आपका नोटिस आ गया, क्लासेस स्टार्ट हो गया तो हो गया, बहुत अच्छा बात है।
ठीक है, हो सकता है इस बीच में, और नहीं तो फिर उसके बाद भी आपका जो दीपावली, ठीक है, धनतेरस, दीपावली, छठ पूजा, इस तरह से आपका छुट्टी ही रहेगा 10 से 21 नवंबर तक का, लगभग 10 दिन का, ठीक है, 10 से 21 नवंबर तक के बीच में छुट्टी रहेगा। तो इस बीच में तो पॉसिबल नहीं कि स्टार्ट होगा, अगर होना होगा तो आपका 26 से लेकर के 10 नवंबर के बीच में स्टार्ट होगा तो हो जाएगा, और उसके बाद आपका इस छुट्टी हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद छुट्टी दे दिया जाए, ठीक है, या तो फिर आपका एक और कंडीशन हो सकता है कि आपका डायरेक्ट आपका 21 तारीख के बाद से यानी 22 नवंबर से आपका क्लासेस शुरू करवा दिया जाए, थर्ड सेमेस्टर का और थर्ड सेमेस्टर लैटरल एंट्री का, ठीक है। कंडीशन समझ रहे हो, सारा कुछ क्यों डिले हो रहा है, अभी छुट्टी है, हॉलीडे वगैरह सारा कुछ है, तो इसके बीच में सारा कुछ आपका फंस रहा है, सारा कुछ यहाँ पे आपका क्लासेस रुकी हुई है। तो अब क्या पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ भी बता दे रहा हूँ। सबसे पहला कि पॉसिबल चीज़ें जो हैं कि आपका 26 से 10 नवंबर के बीच में आपका क्लासेस स्टार्ट हो सकता है, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसके बीच में स्टार्ट हो सकता है। और एक कंडीशन क्या है कि आपका 10 नवंबर से लेकर के आपका 21 नवंबर तक में छुट्टी रहेगा, ठीक है। तो समझिए कि 10 नवंबर अगर इसके बीच में क्लासेस स्टार्ट हो गया तो आपका लगभग 10 दिन का इधर छुट्टी मिलेगा, उसके बाद से यानी 22 तारीख से आपका फिर रेगुलर क्लासेस चालू हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके बीच में जितना क्लासेस चला तो चला, यानी 26 से 10 के बीच में जितना क्लासेस चला, उसके बाद 22 से फिर आपका छुट्टी, इस छुट्टी के बाद से शुरू हो जाएगा और अच्छे तरीके से चलना चालू हो जाएगा। ये चीज़ें सारे कंडीशंस हैं जिसको आपको समझना था, समझा दिया सारा कुछ, जिस कारण से आपका डिले हो रहा है क्लासेस स्टार्टेड होने में। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं सारा कुछ, तो समझ लीजिए सबसे पहला बात क्या कि 26 के बाद से स्टार्ट हो गया तो हो गया, 26 अक्टूबर और 10 नवंबर के बीच में, तो बहुत अच्छी बात। और नहीं तो आपका छठ पूजा के बाद लगभग यानी 10 नवंबर से 21 नवंबर तक के बीच में छुट्टी, यानी 10 दिन के बाद आपका 22 तारीख से आपका 22 नवंबर से आपका क्लासेस शुरू हो जाएगा। ये चीज़ कंफर्म रहो, ठीक है, इसके बाद से शुरू हो जाएगा क्लासेस स्टार्ट लैटरल एंट्री थर्ड सेम। ये चीज़ आप मान के चलना, क्योंकि आपका जो है कि इसके बीच से और डिले नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है वो बहुत, समझिए कि आपका फरवरी से या फरवरी तक के बीच में आपका एग्ज़ामिनेशन भी शुरू हो जाएगा, ठीक है, थर्ड सेम का, ठीक है, एग्ज़ामिनेशन इसके बीच में शुरू हो सकता है, क्योंकि आपका जो एकेडमिक कैलेंडर में लिखा हुआ है कि आपका दिसंबर तक के बीच में थर्ड सेम भी क्लियर कर देना है, ठीक है, बट यहाँ पे आपका 1 से 2 मंथ लेट चल रहा है, जिसके कारण से आपको समझिए कि फरवरी तक जाएगा आपका एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। तो आपका जो क्लासेस हैं वो लगभग आपका 22 नवंबर के बाद से स्टार्ट होगा, नहीं तो 26 अक्टूबर के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 26 अक्टूबर के बाद से स्टार्ट होगा, और नहीं तो आपका 22 नवंबर के बाद से स्टार्ट होगा, ठीक है, इसके बीच में ही आपका डेट्स है क्लासेस शुरू होने का। तो अगर ये सभी चीज़ आप समझ गए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारा अपडेट आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए और सारा कुछ के लिए आपको इसी चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तब तक इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।